डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कैप या ब्रिज जो है निकल गया, सामने के दांत का निकल गया, मुझे जूम कॉल पे जाना है, मेरे को मीटिंग है, मेरी एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है और मेरा जो है कैप निकल चुका है। जो प्रीवियस डॉक्टर था उसने मुझे बहुत बार बोला कि ये गारंटी है, ये लाइफ टाइम चलेगा, आप ये जो है प्रीमियम वाली क्वालिटी का लीजिए, इसमें 15 साल की वारंटी, 20 साल की वारंटी, ऐसे सारे उसने प्रोमिस किए, लेकिन तब भी ये कैप निकल गया। ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे सवाल मेरे पास बहुत आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास यही चीज़ बोलते हुए आते हैं कि उनका कैप या प्रोस्थेसिस निकल गई है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोस्थेसिस क्यों निकलती है, उसके कारण क्या हैं और उसका समाधान क्या है। तो शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि आपके कैप या आपके क्राउन और जो ब्रिजेस हैं वो डिसलॉज यानी कि निकल क्यों जाते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन चीफ कंप्लेंट हम जिसको बोलते हैं वो आती है पेशेंट्स की तरफ से, जिन्होंने कभी ना कभी किसी डेंटिस्ट से काम ज़रूर करवाया होता है। कोई भी दांत का, चाहे आगे का हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, पीछे का हो, चाहे जो भी हो, कभी ना कभी जो है उनके अनफॉर्चुनेटली कैप निकल जाते हैं और वो उस दुविधा में उस टाइम पे पड़ते हैं जहाँ पे उनके कुछ इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स हो या कोई मीटिंग हो या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे वो कैप जो है लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैप जो है आपके डिसलॉज क्यों होते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले डिस्कस कर रखा है कि कैप्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कुछ बहुत कॉमन कारण क्या होते हैं आपके कैप या आपके ब्रिज डिसलॉज होने के, वो हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे कॉमन चीज़ होती है कि अगर आपका जो कैप बना है वो ठीक से ही उसका जो है इम्प्रेशन नहीं हुआ है, या उसकी प्रिपरेशन यानी कि जो दांत को हम काटते हैं जिससे हम कैप बनाते हैं उसी चीज़ की जो है प्रिपरेशन ठीक नहीं हुई है, तो हो सकता है आपका कैप जो है निकल जाए। अब मैं इसका आपको कारण बताता हूँ। जब भी आपका कैप बनता है तो आपके कैप के नीचे आपके जो दांत का स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं फेर्यूल। ये साइंटिफिक टर्म है, इसमें आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सीधी सी बात यह है, अगर आप इमेजिन करें कि ये एक दांत है, जितना ये लंबा दांत होगा उसके ऊपर जो कैप होगा उसकी पकड़ उतनी अच्छी होगी। लेकिन ये दांत जितना छोटा हो जाता है, जहाँ पे क्लियरेंस कम होती है स्पेशली पीछे वाले दांतों में, तो ये जो कैप की पकड़ है वो ढीली हो सकती है और आपके चबाने के चक्कर में जो है आपकी जो है कैप लूज़ हो सकती है, जिसकी वजह से आप ये कैप खो सकते हैं। एक चीज़ ये है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी जो है क्राउन प्रिपरेशन यानी कि आपकी कैप की प्रिपरेशन ठीक नहीं हुई है, इस पे मैं किसी के कैलिबर को क्वेश्चन नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है किसी पेशेंट की माउथ ओपनिंग कम हो, या किसी की ऑपरेटर स्किल इतनी अच्छी ना हो, या उन्होंने इंप्रेशन सही टाइम पे पोर ना किया हो, जिसको हम नाप बोलते हैं, क्योंकि नाप वाले मटेरियल्स भी डिस्टॉर्शन उनमें जो है ससेप्टेबल होता है। तो जिसकी वजह से अगर आपने सही टाइम पे कास्ट पोर नहीं किया है या सही कास्ट पोर नहीं किया है, यानी कि जो आपका जो टूथ मॉडल होता है स्टोन का, वो ठीक से नहीं किया है, उसमें डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी नहीं आई है, तो हो सकता है लैब में ही जो उनके पास जाएगा उस चक्कर में जो है वो कैप इम्प्रॉपर बन सकता है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर आपको जो है ग्राइंडिंग की ज़्यादा आदत है और आपकी जो है मसल पावर बहुत ज़्यादा है जबड़ों की चबाने की, तो हो सकता है आपका जो है पोर्सिलेन अंडर दी प्रेशर ऑफ योर बाइटिंग जो है आपका फ्रैक्चर कर जाए, चिप कर जाए। हो सकता है आपका मेटल भी जो है डिस्टॉर्ट हो जाए। देखिए, अगर आपका कैप का जो पूरा जो एक तरीके का जो बॉडी है वो अगर डिस्टॉर्ट हो जाती है तो उसमें स्ट्रेसेस बहुत बन जाते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल फेलियर ज़्यादा हो सकता है, एट द सेम टाइम वो लूज़ होकर धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा। अगला रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, कैप और दांत के बीच में एक सीमेंट होता है। कोई भी सीमेंट की एक लाइफ होती है, एक शेल्फ लाइफ होती है, या आपकी जो भी है लॉन्जिविटी होती है। कोई भी चीज़ 100% हम खुद ह्यूमंस जो हैं, कोई भी जंतु जो है पूरे टाइम अमर नहीं रहता, उसका भी कभी न कभी अंत आता है। तो एनिमेटेड चीज़ के साथ ऐसा है, लाइव चीज़ों के साथ ऐसा है, तो ये सब जो मटेरियल वो क्या चीज़ इनके सामने होंगे। वही मेरा मतलब है आपको कहने का कि कोई भी जो है सीमेंट होता है उसमें जो है आपके जो है एक लाइफ होती है। हो सकता है उस सीमेंट के टाइम पे, डालने के टाइम पे, जब आपकी सीमेंटेशन हो रही हो, आइसोलेशन ठीक ना हो। आइसोलेशन का मतलब है कि मॉइस्चर कंट्रोल, क्योंकि जितने भी मटेरियल्स होते हैं रेस्टोरेटिव या कोई भी जो है फिलिंग या सीमेंट रिलेटेड मटेरियल होते हैं, वो जनरली जो है पानी से जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से उनका कंटैमिनेशन हो जाता है। यानी कि अगर आपका मुंह ड्राई नहीं है, आपके मुंह में थूक बहुत ज़्यादा है, जब आपकी सीमेंटेशन हो रही है, तो हो सकता है जो सीमेंट की क्वालिटी वैसे जो नॉर्मल रहती होगी ट्यूब में, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, बिकॉज आपके जो है कंटैमिनेशन हो जाए, या तो आपके थूक से या पानी से,
और जो आपके अंदर की नमी है उसकी वजह से, और सीमेंट की जो क्वालिटी है, कोहेसिव क्वालिटी जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है जो है आपके दांत और आपके कैप को जो है ठीक से बांध के ना रख पाए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसी की लेयर में कहीं क्रैक आ जाए जिसकी वजह से आपका जो है कैप निकल जाए। एक और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके दांत में ही, देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने आरसीटी करा लिया, उसके ऊपर कैप लगवा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पे सफाई नहीं रखनी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, बैक्टीरिया और जितने भी माइक्रोब्स हैं वो कहीं भी जहाँ खाना और नमी इकट्ठा होएगी वहाँ जो है फंस के जो है आपके कुछ भी जो है इकट्ठा होएगा खाना, उस पर एसिड क्रिएट करके जो है, जैसे मैंने बताया प्लाक से कैसे प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे कोई भी चीज़ होगी, जैसे आपका एनामिल या डेंटिन, उसको गला सकती है, चाहे वो दांत जो है आपका आरसीटी ट्रीटेड हो या लाइव टूथ हो, तो उसके नीचे भी माइक्रो लीकेज हो सकती है। कैप का मतलब ये नहीं होता कि फिटेड एंड फॉरगेट इट, कैप के नीचे भी जो है बैक्टीरियल कंटैमिनेशन यानी कि कीड़े लग सकते हैं आपके दांत में, और अगर आपके दांत के अंदर की जो परत है वो धीरे धीरे करके खोखली हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपका कैप तो ठीक है, साबुत है, लेकिन अंदर का जो दांत है वो उतना साबुत नहीं है, जिसकी वजह से दांत टूट भी सकता है। जो बहुत बार मेरे पास केसेस आते हैं और वो बहुत बार जो है डेंटिस्ट को गालियाँ देते हैं बोलते हुए कि देखिए डेंटिस्ट ने कैप ठीक से नहीं लगाया। जब मेरे पास हाथ में कैप आता है तो कैप बिल्कुल इंटैक्ट होता है, लेकिन अंदर का दांत अनफॉर्चुनेटली पूरा खोखला हो चुका होता है। आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है प्लीज़, कि कभी भी ऐसा ना हो, किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएं, पहले अगर आप जा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको आई है, जिस डेंटिस्ट ने आपका ट्रीटमेंट किया है, अगर आप उनसे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अनफॉर्चुनेटली आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी नए डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो प्लीज़ उनके बारे में जो है अपशब्द ना बोलिए, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। हर डेंटिस्ट अपनी क्षमता अनुसार जितनी भी कोशिश कर सकता है आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहता है। मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिनको ऐसा नहीं लगता है और जिनको लगता है कि उनको जो है ठगा गया है। जो भी है, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन मेरे यहाँ जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है। हम यही कोशिश करते हैं कि आपको जो है बिल्कुल तरीके से सब कुछ समझाया जाए, और इस चीज़ की आपको गांठ बांध लेनी है कि कोई भी चीज़ 100% ब्रेक प्रूफ नहीं होती, 100% गारंटी वाली नहीं होती। डेंटिस्ट्री में 5 से 10 साल को लाइफ टाइम माना जाता है। मटेरियल पे आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि मटेरियल आपकी बॉडी जितना सक्षम नहीं है। ये चीज़ आपको हर से में ध्यान रखनी है कि आपकी बॉडी की क्षमता जो चीज़ें झेलने की है वो कोई भी धातुई मटेरियल की नहीं है, और आपको जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ध्यान ज़रूर रखना है, वहाँ पे सफाई ज़रूर रखनी है, वहाँ पे कचरा और जो करकट और जो भी प्लाक है वहाँ पे अक्यूमुलेट नहीं होने देना है। वहाँ कोशिश करना है, अगर आपके चबाने की क्षमता ज़्यादा है तो प्लीज़ उस पर ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए। सामने के दांतों हैं, जो दांत हैं उसमें प्लीज़, मैं हर पेशेंट को ये बोलता हूँ, अगर आपके सामने के दांत में ब्रिज या कैप का ट्रीटमेंट हुआ है तो सामने के दांत दिखाने के और पीछे के दांत खाने के। इस चीज़ को आपको हर समय ध्यान रखना है। प्लीज़ इसको अपने जहन में रखिए कि सामने के दांत अगर आपके टूट टाट जाते हैं, यानी कि कैप निकल आते हैं, अगर आपके पास डेंटिस्ट नहीं है तो ये काफ़ी एम्बैरेसिंग चीज़ हो सकती है आपके लिए सोशली। तो इस चीज़ के लिए, इसी चीज़ का तर्क समझते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपके कैप के बारे में आपके डेंटिस्ट देते हैं, प्लीज़ उस पर जो है खरे उतरें और कोशिश करिए कि जो है आपके दांत बने रहें। एक और कॉज ये है कि अगर आपका जो ब्रिज है वो बहुत लंबा है, बहुत सारे यूनिट का है, यूजुअली 4 से 5 यूनिट चल जाता है, लेकिन उससे ऊपर में अगर आप देखिए कि कोई भी चीज़ की आप बहुत लंबी जो है लेंथ बनाएंगे जिसमें ब्रिज, जैसे मैंने आपको समझाया, उस पर स्ट्रेसेस बहुत पड़ सकते हैं। जैसे आप चबा रहे हैं तो अगर बहुत लंबा ब्रिज है, यानी कि बहुत सारे दांतों को रिप्लेस करते हुए, और बहुत सारे दांत जो रिप्लेस कर रहे हैं वो तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जिनका सपोर्ट लिया जा रहा है वो बहुत कम है, तो हो सकता है ब्रिज में स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आ जाए। अगर स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे ऑब्वियसली आपके चबाने के टाइम पे, तो डेफिनेटली ब्रिज का फ्रैक्चर होना या उसका डीसेमेंट होना या डिस्लॉज होना बहुत ही जो है कॉमन चीज़ है। तो ये था आपका एपिसोड। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आपने कहीं से डेंटल ट्रीटमेंट कराया है तो अगर वहीं उस डेंटल ट्रीटमेंट से कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ अपने उसी डेंटिस्ट को सबसे पहले संपर्क करें, और अगर वो पॉसिबल ना हो तो किसी नए डेंटिस्ट के पास जब भी आप जाएं, प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन कि ये डेंटिस्ट ने चीज़ ख़राब कर दी है। पहले उस डेंटिस्ट को अपनी समस्या बताइए, फिर उस डेंटिस्ट से तर्क समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ से आई। अगर आपको तब भी लगता है कि जो डेंटिस्ट ने बात की है, आपसे समझाया कि देखिए कोई भी अच्छा डेंटिस्ट, रिस्पॉन्सिबल डेंटिस्ट किसी दूसरे डेंटिस्ट की बुराई नहीं करना चाहिए, उसको करना ही नहीं चाहिए, तो वो करेगा भी नहीं।
आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जाएंगे, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बताइए, समझिए कि कारण क्या था। कारण आपकी वजह से हो सकता है, कारण हो सकता है कि लैब का प्रॉब्लम हो, कारण हो सकता है मटेरियल ठीक ना हो, कारण ये हो सकता है कि ऑपरेटर्स के लिए इतनी अच्छी ना हो। तो हर कोई धीरे धीरे करके हर कुछ सीख रहा है, और आपको ये अगर प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें। और इस एपिसोड को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और अपने आप को वैक्सीन दिलवाएं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।